हे फ्रेंड्स, आइए आइए। अरे आप ही का इंतजार कर रहा था मैं। घड़ी की सुई पर चलने वाले, हमेशा दौड़ते रहने वाले, कभी न सोने वाले, एनर्जेटिक और लाइवली मुंबई शहर के बारे में तो आपने सुना ही होगा। ये एक ऐसा शहर है जहां एक बार आप आओगे तो इसकी खूबसूरती में खो जाओगे। तो इसी मुंबई में एक जगह आज हम मिलकर एक्सप्लोर करने वाले हैं। क्या हुआ? क्या सोच रहे हैं आप कि पिछली बार मैं आपको एक सीरीन ट्रेडिशनल हेरिटेज प्लेस पर घुमाने ले गया और आज यहां मुंबई की बीचों बीच घुमाने ले जा रहा हूं? अरे यही तो है आज का सरप्राइज एलिमेंट। बाय द वे, वेलकम बैक टू दिस सुपर अमेजिंग सीरीज हेरिटेज ऑफ इंडिया। आई एम योर होस्ट एंड दोस्त जय सोनी। जैसे कि हम जानते हैं, इस सीरीज में हम एक्सप्लोर कर रहे हैं इंडिया की ऐसी लेजेंडरी और मार्वलस प्लेसेस जिन्हें नेशनली हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स का दर्जा मिल चुका है। आज भी हम ऐसी ही एक जगह घूमने वाले हैं और मुंबई है हमारा स्टार्टिंग पॉइंट। मुंबई शहर की भीड़ से 10 किलोमीटर की दूरी पर ईस्ट डायरेक्शन में सिचुएटेड काम और सूदिंग एलिफेंटा केव्स। सो लेट्स स्टार्ट आवर जर्नी एंड एक्सप्लोर अननोन फैक्ट्स अबाउट दिस प्लेस। एलिफेंटा केव्स को अपना नाम मिला है एलिफेंटा आइलैंड से, जहां ये लोकेटेड है। एलिफेंटा आइलैंड इज इन घरापुरी, जो एज यू ऑलरेडी नो इज प्रीटी क्लोज टू मुंबई। घरापुरी का लिटरली मीनिंग है सिटी ऑफ केव्स। आप सोच रहे होंगे कि इन केव्स में ऐसी क्या खास बात है कि इन्हें हेरिटेज प्लेस माना जाता है। तो लेट मी टेल यू, ये सिर्फ केव्स नहीं है। एलिफेंटा केव्स आर द ग्रुप्स ऑफ केव टेम्पल्स। जी, इन केव्स में आपको तरह तरह के टेम्पल्स, यूनिक स्कल्पचर्स एंड माइथोलॉजिकली सिग्निफिकेंट कार्विंग्स देखने मिलते हैं। दिस कलेक्शन ऑफ टेम्पल्स इज डेडिकेटेड टू भगवान शिव जी। द आइलैंड ऑल इन ऑल कंसिस्ट ऑफ 5 हिंदू केव्स एंड अ फ्यू बुद्धिस्ट स्तूपा माउंट्स एंड 2 बुद्धिस्ट केव्स विथ वाटर टैंक्स। एलिफेंटा आइलैंड 2.4 किलोमीटर के एरिया में स्प्रेड हुआ है। इस आइलैंड पर 2 हिल्स है जिनकी हाइट कुछ 490 फीट बताई जाती है। एक नैरो डीप रवाइन यानी कि वैली इन दोनों हिल्स को एक दूसरे से सेपरेट करती है। सोचिए कितना खूबसूरत नजारा होगा। समुद्र के पास बना हुआ एक आइलैंड, उसमें भी 2 हिल्स, घना जंगल जिसमें जहां तक नजर जाए सिर्फ पेड़ ही पेड़ दिख रहे हैं। कुछ मैंगो ट्रीज, कुछ पाम ट्रीज, कहीं टैमरिंड का ट्री तो कहीं करंज ट्रीज। और इस डेंस नेचर के बीच बसा हुआ आर्टिस्टिक ब्यूटी का एपिटोम एलिफेंटा केव्स। इनकी ईस्टर्न पार्ट में ब्रिक स्तूपा बनाए हुए हैं, तो वहीं वेस्टर्न साइड में 5 रॉक कट केव्स बनी हुई है। जिन 2 बुद्धिस्ट माउंट्स के बारे में मैं बता रहा था वो ईस्टर्न साइड में बने हुए हैं। आइलैंड के उस हिस्से को स्तूपा हिल कहा जाता है। वेस्टर्न साइड में जिस तरह 5 रॉक कट केव्स देखने मिलती है, वैसे ही और 2 केव्स हमें ईस्टर्न हिल पर भी देखने मिलती है। द ईस्टर्न हिल इज कॉल्ड द स्तूपा हिल while the western hill is called the Cannon Hill। ये हिस्टोरिकल टाइम से चले आ रहे हैं, उनके कॉलोनियल एरा के नेम्स हैं। ये दोनों हिल्स एक वॉकवे के थ्रू कनेक्टेड हैं जिससे टूरिस्ट आसानी से हर एक कोने को एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब आप लोगों की विजुअलाइजेशन पावर इतने स्ट्रांग है कि आप लोगों ने ये डिस्क्रिप्शन सुनते सुनते इस जगह का एक स्ट्रक्चर अपने मन में क्रिएट कर ही लिया होगा, नहीं? ग्रेट। अब देखते हैं कि किसका इमेजिन किया हुआ स्ट्रक्चर असली स्ट्रक्चर से मैक्सिमम मैच करता है, क्योंकि अब हम डिटेल में जाने वाले हैं यहाँ की सबसे फेमस केव और आइलैंड की स्ट्रक्चर के बारे में। एलिफेंटा केव्स का स्ट्रक्चर रॉक कट स्टोन स्कल्पचर्स में कार्व किया गया है, जिसमें हिंदू और बुद्धिस्ट आइडिया और आर्टिस्ट्री का संगम देखने मिलता है। इन्हें बनाने में सॉलिड बेसल्ट रॉक का इस्तेमाल किया गया है। हाँ, ये बात अलग है कि जो पार्ट्स रिफर्बिश किए गए हैं या नए जमाने में बनाए गए हैं, वहाँ मॉडर्न मटेरियल का इस्तेमाल देखने को मिलता है। पता है इन केव्स के स्ट्रक्चर के बारे में मुझे कौन सी चीज सबसे अच्छी लगी? द मेन टेम्पल्स ओरिएंटेशन as well as the relative location of other temples are placed in a mandala pattern. How beautiful is that? यहाँ पर जितने भी carvings आप देखेंगे, all those carvings narrate Hindu mythologies, and the biggest attraction amidst the cave is the large monolithic of around 18 feet of Trimurti Sadashiva. That is three-faced Shiva, Nataraja, who is the lord of dance, and Yogeshwara, the lord of yoga. वैसे मैं एक मजे की बात आपको बताना तो भूल ही गया। जानते हैं, अगर मुंबई से यहाँ आना हो तो आप समंदर के मजे उठाते हुए फेरी राइड से यहाँ पहुंच सकते हैं। मैंने भी ये प्लेस जब विजिट की तब बाई रोड जाने से अच्छा यही मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन यूज किया था। और फेरी में ट्रैवल करते करते मैं सोच रहा था कि इस जगह का नाम
एलिफेंटा केव्स कैसे पड़ गया होगा। सो आई रिसर्च अबाउट इट एंड गॉट टू नो एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। आपको भी जाननी है वो स्टोरी? चलिए बताता हूं। पहले इस आइलैंड का नाम एलिफेंट हुआ करता था। ये बात है कुछ 5th और 9th सेंचुरी के बीच की। तब इस एरिया में मुगल एम्परर्स का राज था। पोर्चुगीज एम्परर्स ने जब इस आइलैंड पर अपना बेस बना लिया था, तब उनको एक दिन इन केव्स में एलिफेंट स्टैच्यूज मिल गए। इन स्टैच्यूज के बेसिस पर उन्होंने इस केव का नाम एलिफेंटा केव्स रख दिया। जहां पोर्चुगीज एम्परर्स को ये एलिफेंट के स्टैच्यूज मिले थे, वो उस वक्त एक हिंदू वर्शिप प्लेस हुआ करती थी। और वही एग्जैक्ट जगह आज भी उतनी ही सिग्निफिकेंट है, क्योंकि इट इज द मोस्ट फेमस टूरिस्ट पॉइंट एंड हाईली डिवोशनल प्लेस। सो let me tell you about it so that you can plan your visit to the Elephanta Caves better. The most visited and significant cave on the western hill of Elephanta Cave is called Cave 1 or the Great Cave. Cave 1 को the primary cave के नाम से भी जाना जाता है। It is located on a steep graded uphill. अगर आप मुंबई हार्बर की तरफ फेस करते हुए वॉकवे से 1 किलोमीटर ऊपर चलते जाएंगे तो आप वेस्टर्न हिल पे बसी हुई इस केव तक आसानी से पहुंच जाएंगे। केव 1 के साउथ ईस्ट में केव 2 से लेकर केव 5 एक ही रो में आपको देखने को मिलेगी। केव 6 and 7 आर अबाउट 200 मीटर नॉर्थ ईस्ट ऑफ केव 1 and 2, बट जियोलॉजिकली ऑन द एज ऑफ ईस्टर्न हिल। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया, all the caves are rock cut temples that together have an area of 5,600 square meter. Overall, हर केव का स्ट्रक्चर सेम है, as in they have a main chamber, 2 lateral chambers, courtyards and subsidiary shrines, but not all are so fully developed. Cave 1 is the largest and is 39 meters deep from the front entrance to the back, because the temple complex is primarily the abode of Lord Shiva. आपको इस प्रीमाइसेस में शैविज्म सेलिब्रेट करते हुए कई सारे डिपिक्शन देखने मिलेंगे। They are the carvings that narrates legends and theologies of शैविज्म। Also, the artwork displays themes of Shaktism and Vaishnavism, traditions of Hinduism as well. So friends, क्या आपने सोचा था कि आपको मुंबई शहर के इतने करीब एक ब्यूटीफुल और सीरीन प्लेस देखने मिलेगी, और वो भी फेरी राइड लेते हुए? देखा, इसीलिए हमारा देश, हमारा कल्चर, हमारे हेरिटेज प्लेसेस और उनके साथ जुड़ी हुई लेगेसीज इतनी यूनिक है। आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए कि क्या आप इस जगह जाना पसंद करोगे। आई एम वेटिंग टू नो योर ओपिनियन। और भले ही आज का एपिसोड यहां खत्म हुआ, लेकिन मैं आपसे मिलूंगा एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग जगह के बारे में जानकारी लेकर अगले एपिसोड में। तब तक आप गेस कीजिए अगली हेरिटेज प्लेस हमारे लिस्ट पर कौन सी होगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर माइंड वॉर्स यूट्यूब चैनल। कीप वॉचिंग दिस सीरीज एंड बाय।